हमको सबको बताया गया कि आम की लकड़ी पर ही हवन करना चाहिए। बताया गया कि नहीं बताया गया? और हम जानते भी हैं, लेकिन वास्तविक ये है कि आम की लकड़ी, आम की संविधा से हवन करना ही नहीं चाहिए। हवनीय विधि ही नहीं। हवन करने के लिए तो केवल 15 प्रकार की संविधाओं का वर्णन शास्त्र में आता है। पलाश फाल्गुन ग्रोधा प्लाक्ष अस्वस्थ विकंतका कताः औदुम्बरस्तथा बिल्वस्य चंदनो यज्ञाश्रमे सरलो देवदारुष्य सालस्य खदिरस्तथा समिदर्थे प्रशस्ताः योरिते वृक्षः श्रेष्ठतः। वायु पुराण में वर्णन मिलता है इसका। पलाश जिसको ढाक कहते हो, टेसु कहते हो और छूल भी कहते हो। फल्गु एक वृक्ष होता है, उसकी समिधा बट वृक्ष से, बट की जो समिधा है। पाकड़ जिसे हम पाकर भी कहते हैं, पीपल की समिधा से विकंत, विकंकत कहते हैं कटहल को, कटहल की भी समिधा से हवन किया जा सकता है। उसके बाद गूलर से, बेल से, चंदन से, सरल एक वृक्ष होता है, देवदारू से, साल से, खैर से, समी से, बेत से, ये हवनीय समिधा। लेकिन हमको तो केवल बताया गया है कि आम के वृक्ष से उत्पन्न जो समिधा है उससे हवन करोगे तभी वैकुंठ जाओ। किन लकड़ियों से, किन समिधा से हमें हवन नहीं करना चाहिए जिससे दोष लगता है? तेंदुक धवलाम्र नीम्ब राज वृक्ष शाल मल्ल रत्न कपित्थ कोविदार विभीत कलेशम अतक सर्व कंटक वृक्ष विवर्जितम। जैसे तेंदु, धव, आम, नीम, राजवृक्ष, सैमर, रत्न, कैथ, कचनार, बहेड़ा, लसोड़ा, अर्थात जितने भी कांटेदार वृक्ष उससे हवन नहीं करना चाहिए। कहा महाराज एक बात बताओ, इसमें उत्तम कौन है, मध्यम कौन है और अधम कौन है? तब महाराज सूत जी कहते हैं कि राजा, जो शास्त्र में वर्णित है, जिसकी शास्त्र आज्ञा देता है, वह तो आपके लिए उत्तम है। बोले मध्यम फिर क्या हुआ? बोले मध्यम ये हुआ कि जो वर्जित नहीं है, जैसे भी आपने सुना कि तेंदु, धव, आम, नीम, राजवृक्ष, सैमर, रत्न, कैथ, कचनार, बहेड़ा, लसेड़ा और कांटेदार वृक्षों से हवन नहीं करना चाहिए। ऐसी समिधाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको छोड़ करके जो नहीं दिया गया है वो मध्यम। अधम क्या है? बोले जो शास्त्र में वर्जित किए गए। जानते हो वसीर्ण आयु क्षया, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी पहली कार्य तो भावना क्या है? भगवान को यज्ञ करने की, कि हमारी यश, कीर्ति, आयु और सौंदर्य बढ़े। तो उसमें होगा क्या? आयु का विनाश होगा। कुर्यात विदला पुत्र नाशनी, अगर आप ऐसा करते हैं जो वर्जित है उससे हवन करते हो तो पुत्र का भी नाश होगा। हरस्वा नाशयते पत्नीम, सुलक्षणा भार्या जो है उनका भी विनाश होगा। वक्रा बंधो विनाशनी, जो भाई बंधु सगे संबंधी है उनका भी विनाश होगा। विदवेश करणीद विधा, द्वेष उत्पन्न होगा। पशूनाम मार्यते दीर्घा, घर में पशु जीवित नहीं रहेंगे। अस्थूलाचार्थ विनाशनी, और जो धन कमा करके लाओगे टिकेगा नहीं।
अब आप कहोगे महाराज ये नवग्रह की समिधा फिर कैसे? तो नवग्रह की समिधा ग्रहों के अनुकूल होनी है। अर्कः पलासः खदिरस तपा मार्गौ अथ पिप्पलः औदुम्बरः समीदुर्वा कुशास समिधा क्रमातो। ये समिधा से हवन करना चाहिए, यही गृहस्थ जीवन में धारण कर। लेकिन हमको सबको बताया गया पीपल की समिधा जलानी तक नहीं चाहिए, बट वृक्ष की समिधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किस लिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम सब जब तापते हैं, हाथ तो सेकते हैं तो पैर भी सेकते हैं। स्वयं जो पलाश है वो ब्रह्मा जी है, जो पीपल है स्वयं नारायण है, और जो बट वृक्ष है वह स्वयं भगवान शिव है। हमारे पंच बल्लों का वर्णन जो आता है, इसीलिए सब देवताओं से यह वृक्ष की उत्पत्ति हुई।